नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सभी जानते हैं कि देवादिदेव महादेव को जगतपति भी कहा जाता है, क्योंकि उनका विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। ऐसी मान्यता है कि शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी है। जहाँ एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप है। माता पार्वती हिमवान राजा की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से ही हुआ है। इसके अनुसार वे पार्वती जी की बहन लगती हैं। एक कथा के अनुसार इन दोनों में शिव जी को लेकर इतना विवाद बढ़ गया था कि बात संभाले नहीं संभल रही थी। आइए जानते हैं कि माता पार्वती और गंगा जी के विवाद की वह क्या वजह थी। एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे। साथ में माता पार्वती ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत अधिक सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान में मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देखकर खुद ही नंदी जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते आंसुओं का बाण जैसे ही महादेव जी को हुआ तो उन्होंने अपने नेत्र खोले, और महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले तो उन्होंने सामने क्या देखा, सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। तो गंगा को देख महादेव जी हैरान होते बोले, देवी गंगे आप। महादेव के वचन सुनकर गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा करके मुझे पत्नी रूप में आप स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े तो वो हैरान हो गई। गंगा की आवाज सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और वो क्रोध में बहुत ज्यादा आवेश में आ गई और क्रोध में आवेश में बोल पड़ी, देवी गंगा सीमा न लांघिए, ये मत भूलिए कि महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवादिदेव महादेव के शीश पर तो मुझे ही हमेशा धारण करके रहते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती हो, मैं तो वहाँ भी पहुँच जाती हूँ। अब गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर लाल हो गया। वे गंगा को शाप देते हुए बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें अभिशाप देती हूँ, तुम में मृत देह बहेंगे, जन जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा ये सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। उसे अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा और वे फिर महादेव और पार्वती जी से क्षमा याचना करने लगी अपनी भूल के लिए। तब महादेव जी ने कहा, हे गंगे, ये शाप तो फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे शाप से मुक्ति देते हैं, उसका मार्ग भी बताते हैं। हे गंगा, तुम जन्मांश के पापों से दूषित होगी, पर जैसे ही संत जन तुम्हारे में स्नान करेंगे तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, तुम्हें शुद्धि वापस प्राप्त हो जाएगी। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको गंगा और पार्वती के बीच के विवाद की ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।